नमस्कार सभी साथियों को। जितने भी प्यारे बच्चे मेरे देख रहे हैं सभी का विधि लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। सभी को पता है कितना जोश का माहौल है, खुशी का माहौल है, ऊर्जा से भरे हुए आप भी हैं और ऊर्जा से भरे हुए हम भी हैं। वही एक रैली निकाल के आए, बहुत ज़्यादा एकदम से एनर्जी है, चारों तरफ जोश का माहौल है, पूरा उत्तर प्रदेश इस टाइम पर खुशी से झूम रहा है। और सभी को पता है जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी पुलिस का पेपर कैंसिल किया है और 6 महीने बाद दोबारा से री एग्जाम होगा इसका। और इसके लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई। और मैं बधाई देना चाहता हूं विधि लर्निंग पॉइंट से ऑफलाइन कोचिंग के डायरेक्टर लोकेश चौधरी सर को। लोकेश चौधरी सर यहां पर आए थोड़ा सा और उनका फूल माला से स्वागत करें। हमारे हरपाल सर, ठीक है, यहां पर लोकेश चौधरी सर आए, थोड़ा स्वागत करें उनका। हरपाल सर स्वागत करें और सभी बच्चे एक बारी ताली बजा दें। बच्चों बहुत जोश का माहौल है, बहुत खुशी का माहौल है। राह में खतरे बहुत हैं, रुकता कौन है। राह में खतरे बहुत हैं, रुकता कौन है। मौत कल आए तो आ जाए, डरता कौन है। बच्चों ये आपने करके दिखाया है, ये आपका जोश, ये आपकी हिम्मत, ये आपकी ऊर्जा, ये बहुत काम आई। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, चाहे कहीं से भी देख रहे हो, सबका सपोर्ट, सभी साथियों का सपोर्ट, सभी टीचर का सपोर्ट, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी लोग हैं, सबने इतना सहयोग किया कि जिसकी वजह से पेपर कैंसिल हुआ है। सभी को शुभकामनाएं इस बात के लिए, सभी को आभार इस बात के लिए। और बच्चों आगे की प्लानिंग क्या है, सभी को हम ये आगे की प्लानिंग पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पेपर रद्द हुआ है। बहुत कम समय मिला था, बहुत बच्चों का अच्छा भी हुआ था, पेपर बेकार भी हुआ था, लेकिन अब सब लोगों के लिए एक टाइम है, प्रॉपर टाइम है, 6 महीने से ज्यादा का वक्त मिलेगा और सभी लोग एक मेहनत कर सकते हैं, प्रॉपर मेहनत कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए यूपी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारी आवाज को सुना, हमारी बातों को सुना, सारे बच्चों के दर्द को सुना, सारे टीचर की फीलिंग को समझा और पेपर को उन्होंने कैंसिल कराया है। बच्चों हाँ, तो बच्चों यहाँ पर जितने भी देख रहे हैं, जितने भी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, सर को देख रहे हैं, जितनी भी हमारी टीम है, मैं सबको एक एक करके यहाँ पर बुलाना चाहूंगा। सब अपनी अपनी बात रखेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा लोकेश सर, जो कि विधि लर्निंग पॉइंट के डायरेक्टर, ऑफलाइन कौटिल्य कोचिंग के डायरेक्टर। लोकेश सर को मैं माइक थमाऊंगा, वो आए और अपनी बातों को रखें और वो बताएंगे, क्योंकि वो लखनऊ के आंदोलन में थे, इको गार्डन में थे, वहां पर क्या हुआ, उन्होंने कैसी कैसी घटनाएं वहां पर देखी, कितना संघर्ष करना पड़ा इस सब के लिए, क्या क्या हुआ, सब लाइव बताएंगे सारी चीजों को। चलो बच्चों, यहां पर जैसे कि सभी को पता है कि लोकेश सर ने वहां पर पूरे के पूरे माहौल को लाइव देखा है, वहां पर गए, संघर्ष किया। हमारी टीम के कई सारे सदस्य थे, वहां पर पहुंचे थे, जिसमें मनीष सर हमारे बीच में अभी नहीं है, घर पर कुछ कारणों से वो घर पर गए हुए हैं। लेकिन मनीष सर ने, लोकेश सर ने और हमारे कुछ विद्यार्थियों ने, जिसमें सौरभ का नाम है, जिसमें मनोज का नाम है, और हमारी टेक्नीशियन टीम के मेंबर यश सर का इसमें बहुत ही योगदान रहा। और यहाँ पर हमारे जितने भी विद्यार्थी हमको ऑफलाइन देख रहे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया। मैं एक एक करके सभी साथियों को बुलाना चाहूंगा और अपनी अपनी बात वो आपके सामने रखेंगे। मैं सबसे पहले आपको बुलाना चाहूंगा यहाँ पर हरपाल सर को, और हरपाल सर आपको बताएंगे कि अनुभव कैसा रहा, हमने जो पथ प्रदर्शन किया, शहर में जा जाके हमने ज्ञापन दिए, उसमें क्या हुआ और पूरे आंदोलन में क्या हुआ। हरपाल सर यहाँ पर आपको सारी की सारी बातों को सिखाएंगे और बताएंगे। देखना सर। सर मुझे पता ही नहीं कहाँ पर है मनोज सर। अच्छा मनोज सर, ठीक है ना, तुम ना मनोज सर को और रंजीत सर को बुलाना ना माला बनाने के लिए। कैसे लोकेश सर कौन ये बस धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, मैं स्वागत करना चाहूँगा विनोद सर का, और विनोद सर स्वागत करेंगे आप लोकेश सर का। विनोद सर, हाँ पहले कर लेता हूँ, कमेंट आ रहे हैं।
हाँ जी विनोद सर, मैं आपका स्वागत करूंगा सर। आप फूल माला अर्पण करेंगे सर लोकेश सर के लिए सर। कमाल कमाल बच्चों को लो लो। संजय सर आप भी आइए सर। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करने से पहले मेरे दो छोटे भाई और मेरे बहुत ही प्रिय छात्र सौरभ और मनोज को मैं मंच पर बुलाऊंगा, जिन्होंने भाई इतना साथ दिया इस आंदोलन में। यहाँ से लखनऊ तक गए, 1 मिनट भी नहीं सोए और इतनी मेहनत की। देखिए ये बात जरूर है कि स्क्रीन पर मैं ज्यादा समय दिखा, लेकिन मुझे बल देने में मेरे इन दो छात्र और मेरे टेक्नीशियन यश का इतना सहयोग रहा। मैं चाहूंगा ये तीनों छात्र हमारे मंच पर आए और भाई इनका सभी लोग एक बार फूल मालाओं से स्वागत करें। इतना ज्यादा सहयोग ये विद्यार्थी, देखिए मैं आपको बहुत कहानी सुनाने वाला हूँ आज वहां की। और ये मान लीजिए खुशी तो बहुत बड़ी है कि जिसका कोई जवाब नहीं। कहा है हमारे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब नहीं है। यस यस तो ये कह रहा था सर अभी लखनऊ से कितना दूर और है। सर बहुत आनंद आ रहा है सर, आंदोलन और 2 दिन चलवा लो। अरे मैंने कहा तू लंबा मत खिंचवा भाई, बच्चे बहुत परेशान है। बहुत एकदम बढ़िया शानदार तरीके से। बाकी मैं अपनी कहानी शुरू करूं उससे पहले जो भी है, मैं सबसे पहले यश से ही पूछता हूं, यश को कैसे आनंद की अनुभूति हुई वहां, और वाकई में बच्चों में जोश कितना था, यश बताएंगे। भाई जोश तो इतना था ना बच्चों में, सच में इतना ज्यादा जोश था कि तूफान सा आ गया था। जैसे ही बच्चों ने ये खबर सुनी थी कि पेपर कैंसिल हो गया है, पेपर रद्द हो गया है, मुझे ऐसा लगा था यार कितना बड़ा तूफान आ गया। बच्चों में इतनी खुशी की लहर दौड़ी हुई थी, बच्चे पेड़ों पे चढ़ गए थे खुशी की वजह से। लोकेश सर को कंधों पे उठा लिया था 20 मिनट, मुझे पता ही नहीं चला सर है किसके कंधे पे। बदल के कंधा बदल के सर को नीचे ही नहीं आने दिया उन्होंने। सरकार में लाइव था उस टाइम, तो मेरे पे कमेंट आ रहे थे कि लोकेश सर को दिखाओ, लोकेश सर का। मैंने कहा भाई मैं भी लोकेश सर को ही देख रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता लोकेश सर किसके कंधे में इस टाइम। इतना मतलब बहुत ज्यादा उछाला था और एकदम सर को, सभी टीचर्स की इतनी रेस्पेक्ट थी वहां पे और इतने बच्चे थे, इतनी खुशी थी सभी बच्चों में कैंसिल की खबर सुन के। बहुत ही ज्यादा, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अभी मैं बस, क्योंकि सौरभ बहुत ही कम बोलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, 1 मिनट बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। कह रहे मुझे तो तुम मोबाइल दे दिया करो, बस मोबाइल भाई काम हो जाएगा। सौरभ का अपना योगदान भाई बहुत है इस प्रोग्राम में। बाकी हाँ नहीं पूछना नहीं, बस बता दो कैसे जब पेपर कैंसिल हुआ उस समय आप कहाँ थे और क्या स्थिति रही उस समय? जब पेपर कैंसिल हुआ था उस समय हम ग्राउंड में ही थे और एक साथ इतना हर्ष और उल्लास पता ही नहीं पड़ रहा था मतलब हो क्या रहा है। और मैंने वहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज देखी, नोटिस की, वो ये थी जो स्टूडेंट थे वहाँ पे सब लोग, वो सब टीचर का इतना रेस्पेक्ट कर रहे थे, वास्तव में बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट कर रहे थे। चाहे कोई ऑनलाइन वाला मैन फेस वाला टीचर हो या कोई ऑफलाइन वाला टीचर हो, सबकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट देखी। और जो यूनियन वहाँ पे थी, उस यूनियन की वजह से ही आज हम जीत ले पाए हैं। और सब टीचर्स का इतना ज्यादा सहयोग रहा, ऑफलाइन वाला ऑनलाइन वालों का सबका, जिसकी वजह से वहाँ पे जो यूनियन बनी, एकता बनी, उसकी वजह से हम आज जीत ले पाए हैं। बस इसी बीच हमारे मनोज डॉक्टर पधार चुके हैं। तुम्हें पता है कि आपने टीवी पे भी देखा होगा, जब इनसे पूछा गया था कि अगर ये आंदोलन यहाँ नहीं रुकने दिया जाएगा तो कहाँ रहोगे, बोले सड़कों पे रहेंगे। बोले हाँ कहाँ रहोगे, बोले सड़कों पे रहेंगे। ये डायलॉग आपने इनका बहुत फेमस देखा होगा टीवी पे, कई सारे चैनल पर। मैं स्वागत करना चाहूंगा खुद और डॉक्टर साहब से। मैं इन्हें प्यार से डॉक्टर कहता हूँ, वैसे इनका नाम मनोज चौधरी है, लेकिन वो डॉक्टर की कहानी में फिर कभी ये मेरे लिए अलग से डॉक्टर साहब बताएंगे कैसा आनंद की अनुभूति हुआ पेपर का जब सुना तो क्या हुआ।
ग्राउंड में रहे, हम तो इधर उधर डोलते भी रहे, तो कभी कुछ खाने जाना मैं तो गया भी वही घूमने के उद्देश्य से था, क्योंकि मुझे पता था कि पेपर रद्द हो न हो कोई पता नहीं था, क्योंकि सरकार योगी की थी। मैंने कहा चलो घूम तो आएंगे आएंगे। क्योंकि मैं व्यक्तिगत सपोर्ट आरएलडी को करता हूँ, तो मेरा बीजेपी से कोई लेन देन नहीं था। लेकिन अब तो आप ऋणी हो। अब योगी बाबा के ऋणी हैं हम बिल्कुल। और बहुत अच्छा रहा, पेपर रद्द हुआ, होना भी था, क्योंकि आउट उस लेवल पर हुआ था कि मैं कह नहीं सकता, और कुछ लोग जानते भी हैं। और सर ने काफी संघर्ष किया। सर सुबह हम सो रहे थे, उससे पहले ही मैं जगह देखा, सर कहाँ है ग्राउंड में, सौरभ कहाँ है ग्राउंड में, मनीष सर कहाँ है ग्राउंड में, मैं रूम में। फिर मैंने फोन किया, भाई मुझे तो ले जाओ यहाँ से, कि तू क्या करेगा, तू सो आराम से। संघर्ष के लिए हम कर रहे हैं आंदोलन। फिर मैं जगह 10 बजे, फिर सौरभ आया, फिर हम गए वहां पे सारे लोग, फिर देखा वहां जाके रास्ते में थे, मन था कि लखनऊ आए तो पान भी खाए, पान खा के तो पी की मारी। पान खाया था, 2 पीक सड़क पे लाल, उधर खबर आई कि पेपर रद्द। और फिर क्या पहुंचे वहां, पेपर रद्द हो चुका और वहाँ था। सर मिले ही नहीं फिर। और फिर सर को ढूंढा, सर कहाँ है, कि सर पता नहीं कहाँ है, वीडियो में फोन किया, फोन नहीं उठा रहे थे। फिर काफी टाइम बाद पता चला कि सर चप्पल ढूंढ रहे हैं अपनी। फिर चप्पल मिली, सर भी मिले। और फिर और रात को भी जो जितने ऑनलाइन वाले टीचर थे, दिन में कुछ था, रात में कुछ था, हमने देखा। नहीं मैं बोलूंगा, मैं भी बोलूंगा। हम माइक दिया तो बोल के देंगे। मैंने देखा सर थे बस, हम 4 ही 5 लोग थे बस, पूरा ग्राउंड खाली था। सबसे पहले जो ऑनलाइन वाले थे कि हम डटेंगे जमेंगे, न कोई डटा न कोई जमा। पता चला क्या कि सबसे पहले वही भाग गए। और बच्चे, अब पुलिस आ गई, पुलिस कहती आपका लीडर कौन है, आपको लीडर वो तो बताए, कि लीडर तो सब चले गए पहले ही। तो लीडर गए, भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम भी चलो। फिर पुलिस ने जबरदस्ती बच्चों को निकाल दिया। अब मजबूरी थी, क्योंकि वहां का नियम था कि रात में कोई नहीं रुक सकता अंदर, पर कुछ छात्र जिद्दी भी थे। एक तो सुबह पता चला बीमार हो गया, उसी में रुक गया रात में। हाँ, वो उसमें पूरी रात वहीं सोया था, टेबलेट वगैरह दी उसे, फिर उसकी तबीयत में सुधार हुआ कुछ। पर ये ऑनलाइन वालों ने खूब नंबर बनाए, खूब मस्ती काटी। और इसमें मैं विशेष मानूंगा कि विवेक सर का योगदान था, एग्जाम्पल वालों का। उन्होंने जो कहा था वो किया भी था। और बाकी आप समझदार हो, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले, जैसे वोट करना करना, कहाँ पढ़ना है। और हमारी कोचिंग जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। बस हेलो, मैं इसको आगे बढ़ाते हुए मैं अपने कुछ विद्यार्थियों से, साथियों से बोलूंगा कि वो केक लेकर आए और सर केक काटे। यहाँ पर केक को लेकर आए और केक काटा जाए। यहाँ पर एक खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है, सब ऊर्जा से भरे हुए हैं, ठीक है ना। सभी के चेहरे खिलखिलाए हुए, मुस्कुराते हुए, और एक उम्मीद जो योगी जी ने दी है, जो पॉजिटिवनेस योगी जी ने दी है, उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हुए यहाँ पर। और उसी स्वागत के साथ हम एक केक यहाँ पर काटेंगे सेलिब्रेशन के रूप में। और जितने भी साथी हैं, जितने भी हमारे, हाँ, जितने भी साथी हैं, जितने भी टीचर हैं, सब आ जाए यहाँ पर। सभी लोग आ जाए यहाँ पर। सभी अपना हाथ, सबका योगदान है। देखो केक काट रहे हैं हम लोग जी। वंदे 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 भारत माता की। आपको आवाज आ रही होगी सभी की। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जश्न मना रहे हैं, यहाँ पर डांस भी कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर गुब्बारे भी फोड़ रहे हैं, और सर मुझको केक खिलाते हुए यहाँ पर।
जश्न ही इतना है कि भाई ना तो भूख लग रही है ना नींद आई रात में, बस ऐसा लग रहा था कि सर सुबह कब पहुंचे लखनऊ से। सर बहुत सुबह में आए थे लखनऊ से, तो ये प्रोग्राम हमारा सुबह में इसलिए बना है। वहां पर सर ने जो आंदोलन किया, जो प्रदर्शन किया, सभी का जो वहां पर प्यार मिला, सहयोग मिला, वो भाई काबिले तारीफ था वहां पर। और जश्न का तो भाई आप लोग समझो ही मत के वहां ग्राउंड में जो जश्न था आप सभी ने देखा होगा। बच्चों की भीड़ भी 15 से 20 हजार बच्चे पहुंचे थे। सभी बच्चों ने वहां पर जो जश्न मनाया है वो मनाने लायक ही था। मैं भी लोकेश सर को यहाँ पर केक खिला दूं, अगर लोकेश सर माइक थामे और बोले तो। मैं टेक्नीशियन महोदय से कहूंगा जरा कैमरे को फोकस इन कर दें। इसे भाई सबसे पहले मैं, जैसे कि आपने देखा जो भी हमारे साथी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और जो भी हमारे साथी जुड़े हुए, सबसे पहले तो रुक जाओ 5 मिनट, कुछ ला रहे हैं, कोई बात नहीं। जोर से पहले मेरे साथ एक साथ बोलेंगे, इंकलाब इंकलाब इंकलाब। इन्हीं नारों के उद्घोष के साथ उस आंदोलन की शुरुआत हुई। बहुत सारे मंच रहे। इस भर्ती प्रक्रिया में जितने भी लोगों ने धांधली की, शकील आजमी जी का एक शेर है, मैं उसे पढ़ना चाहूंगा। अक्सर मैं अपनी क्लास में पढ़ता ही हूं कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती, नदियां लाशों को पानी में नहीं रखती, डूबे या तैरे किनारे तो सभी आएंगे। चोर कितना भी सातिर हो, कितना भी हो, पकड़े तो सभी जाएंगे। हमारा प्रयास, आपका प्रयास, आपकी उम्मीद पूरी तरह से सफल हुई। बच्चों, ये आंदोलन केवल कोचिंग सेंटर्स का ही नहीं था, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लोग हों चाहे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के लोग हों। सभी साथियों का, सभी टीचर्स का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा। देखिए, फेस वैल्यू, ये मैं बात मानता हूं, बच्चे जो टीचर ज्यादा पढ़ाते हैं बच्चे उन्हें ज्यादा जानते हैं। हम लोग लगभग 15 वर्ष से ऑफलाइन के फील्ड में हैं, तो अलीगढ़ की परिधि में अगर हम 50 से 60 किलोमीटर की परिधि में चले जाएं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा है जो हमें ना जानता हो। क्यों भाई, ऐसा हो सकता है कभी? लेकिन ये हमारा सौभाग्य था कि हमें पूरे प्रदेश भर के बच्चों ने जाना, पहचाना। और बच्चों, तुम्हारे प्यार के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जब कहा, यश ने कहा कि जब हम सर को ढूंढ रहे थे तो सर चप्पल ढूंढ रहे थे। इसमें भाई कोई शक नहीं है। जिस समय ये खबर आई थी और वाकई में बच्चों ने इतने हर्षोल्लास से कंधों पर उठा करके कहां कहां नहीं घुमाया, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा पटका, लेकिन वाकई में तो सब कुछ, बस फोन बहुत तेजी से मैंने पकड़ रखा था, बच्चों के नाखून वगैरह। लेकिन यकीनन जो बच्चे थे वो इतने प्यारे बच्चे थे, इतने सीधे, इतने मासूम बच्चे जिनका कोई जवाब नहीं है। बच्चों, तुम्हारे इस संघर्ष के लिए मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि मैं लगातार वहां 2-3 घंटे बोल रहा था तो गले की पिच भी एकदम गड़बड़ कर गई थी। बाद में फिर जब विवेक सर आ गए तो वो भी, क्योंकि उनका तो पहले से ही गला, तुम्हें पता है, थोड़ा गड़बड़ रहता ही है, तो इस पर बच्चे हंस भी रहे थे। मैंने वहां मिमिक भी कर रहा था। तो जब हम लोग साथ बैठे थे, मैं थे, विवेक सर थे, संदीप भी आ गए थे कुछ देर बाद, और नवीन, और भी जैसे अरविंद सर थे, बहुत सारे टीचर जिनके मैं कई लोगों के नाम नहीं जान पाया। बाद में दिल्ली से अजय राणा भी जुड़ गए, मोहित जी भी जुड़े। इन सभी टीचर्स का तहे दिल से शुक्रिया भाई। आपने इस आंदोलन को सफल बनाने में अपनी पूर्ण आहुति दी। बच्चे का अपना अलग व्यू हो सकता है, लेकिन जो परिस्थितियों को मंजूर था हमारे साथियों ने वो किया।
हम भी उन परिस्थितियों के साथ थे। बच्चों, आपने जो किया वो शायद ही कभी इतिहास में हुआ। इतना शानदार तरीके से, इतना शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चला। हमें लगभग तीसरे दिन विजय प्राप्त हुई। जब 1:50 के आसपास में ये न्यूज आई तो मैं, विवेक सर, मोहित राणा, नवीन, सब लोग वहीं बैठे हुए थे। तो एक दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने आके कहा कि अब धरना समाप्त कर दो, तुम्हें खुशी मिल गई है। तो आप यकीन करिए, कम से कम 10 सेकंड के लिए तो हम लोगों के कान ही बंद हो गए। और विवेक सर और मैं साथ में सब लोग थे, एक दूसरे ने इतनी अच्छी तरीके से पकड़ा, लगा ही नहीं हम लोग क्या करें। आप यकीन नहीं कर सकते, ये खबर आने में, आवाज बाहर आने में कम से कम 10 सेकंड का समय लगा। हमने कहा भाई क्या कह रहे हो? बोले कि योगी जी ने ट्वीट कर दिया है कि भर्ती पेपर चारों रद्द हो गए। हमने सबसे पहले कितने बोले, चारों पेपर कैंसिल हो गए और 6 महीने का क्या दे दिया है टाइम। अब यकीन करिए कि मैं वहां से 10 फीट भी नहीं आ पाया, उससे पहले बच्चों ने उठाया और पता नहीं कितने मीटर रास्ते में दौड़ गए। और प्रत्येक टीचर को कहां लेकर, मुझे डर था मुझे डर था पीछे। और मुझे ये डर था, 1 मिनट के लिए मैं शायद 1-2 लोगों को ही देख पाया होऊंगा। ये डर था कि पीछे हम लोगों की गाड़ियां खड़ी थी, मैंने कहीं ऐसा ना हो बच्चे जोश जोश में गाड़ियां ही उठा उठा के बंप कर दे। तो मैं बार बार अपनी गाड़ी की गुहार लग रहा, मैं मेरी है भाई, मेरी है। तो करे नहीं सर, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आप यकीन करिए, बच्चे हर कोने में एकदम नाच किया। जो बच्चे उस प्रदर्शन का भाग थे उन्हें पता है। जैसे ही हम लोगों को यहाँ खबर थी, हमने आपसे पहले ही वायदा किया था कि इस रो में अलीगढ़ से प्रतिनिधित्व की बात जब आ रही थी तो लगातार लोग पीछे हट रहे थे। और आपने बच्चे हैं, आप सबको पता है किसने क्या किया, इससे कोई किसी से छुपा नहीं है। किन्हीं कारणों से मैं कुछ घंटे लेट पहुंचा, क्योंकि बहुत सारी बातें यहाँ लगातार चल रही थी। प्रशासन के लोग लगातार हम लोगों के संपर्क में थे और सही बताएं तो वो हमें समझा रहे थे, धमका तो नहीं रहे थे कि भाई देखिए एकमात्र आप ही कोचिंग नहीं है, और भी लोग हैं, आप ही क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन बच्चों, मैंने कहा कि ये केवल बात मेरे हक की नहीं। देखिए, पुलिस का पेपर मुझे तो नहीं देना, मैं तो एक अध्यापक हूं और जो बच्चे मेरे बारे में ठीक से जानते हैं, मैं गणित पढ़ाता हूं और मेरे लिए भाई इंग्लिश भी कोई बहुत बड़ा टफ सब्जेक्ट नहीं रहा। तो ऐसा नहीं कि मेरा जीवन यापन नहीं होगा, तो मैं तो भाई ट्यूशन भी पढ़ा के काम जिंदगी चला सकता हूं, कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कालखंड में जब ये प्रश्न जोड़े जाएंगे, जब मेरे ये चेहरे, जो 1000-1500 लोग यहाँ हैं, जो 50,000 लोग वहां थे, जिन लोगों ने, लाखों लोगों ने हमें लाइव देखा, जब वो बच्चे इतिहास को कुरेदेंगे तो उन्हें पता जरूर चलेगा कि कौन व्यक्ति हमारे साथ खड़ा था। तो ये सब आप बच्चों का प्यार था, हमें पता थी हमारे पीछे हिम्मत है, आप हमें कुछ भी नहीं होने दोगे। और इसी हिम्मत के साथ आप यकीन करिए, अलीगढ़ से लेकर लखनऊ तक का रास्ता, आप यस से पूछ लीजिए, बोला नहीं है, 3 घंटे 22 मिनट में मैं अलीगढ़ से लखनऊ के इको गार्डन में प्रवेश कर गया था। आप लगा लीजिए कितनी जगह तो चालान कटवा दिए महाराजों ने मेरे। ओवर स्पीड का चालान कटा था, हमारा पता भी नहीं था कि क्या स्थिति है एक्सप्रेसवे पर। सभी साथियों का भाई बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक सर की तबीयत खराब हुई, नवीन जी सब लोग निकल गए, और भी हमारे चेहरे क्लाइमेक्स कोचिंग से कई सारे टीचर्स ने वहां बहुत सहयोग दिया। व्यवस्थाओं को भाई बनाए रखे, ऐसे रोक रोक के हम लोग आदत में आ गए हैं। और ये तो रही आंदोलन की बात, लेकिन आंदोलन की अगर मैं पृष्ठभूमि में जाऊं, तो इसका श्रेय बच्चों कोचिंग सेंटर के प्रत्येक टीचर को, प्रत्येक बच्चे को जाता है। देखिए, आप जिस परिवेश में जी रहे होते हैं, बेटा थोड़ी देर सुन लो, एक काम करो, ये केक दे दो इन्हें और ऐसे हाथों से खा लेंगे। वहां भी मैंने देखा कि बंदर बांट करने पर बहुत ज्यादा फोकस करते, इससे हम बहुत नाराज रहे पहले भी। आप यकीन करिए, सामने है 2 बेटियां घूम रही है, मैं समझ कहता हूँ, कल पूरे दिन जब तक आंदोलन समाप्त हुआ एक इनका नहीं खाया था। सुबह 7 बजे का निकला था और आपने चेहरे भी देखे होंगे, ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। बीच में 4 काजू आए थे, उसमें से भी एक मोहित कतारिया को मोहित भाई को दे दिया था और एक अजय राणा को दे दिया था, एक बराबर में से एक काजू मिला, और उसका भी मुझे पता नहीं कि खाया था या निकला था एग्जैक्टली। सिर्फ पूरा फोकस बच्चों पे था और व्यवस्थाओं पर था। जब भी मौका मिला हमने माइक, हमें कोई फेस वैल्यू की जरूरत नहीं थी, फेस वैल्यू की उन्हें जरूरत होती है जिनकी फेस वैल्यू गिरने के चांस होते हैं। हमें अपनी फेस वैल्यू की कोई जरूरत नहीं थी पूरे आंदोलन में, और ना हमने कोई छीना झपटी की, हमने पूरी व्यवस्थाओं पर फोकस किया। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति ने वहां अपनी व्यवस्थाओं को बहुत ध्यान में रखा। तो मैं बात कर रहा था इस आंदोलन की, मैंने कहा कि संघर्ष की कहानी मेरी जबानी, ऐसा नहीं था। डे फर्स्ट से, जिस दिन से पता चला कि भर्ती कैंसिल होने, भर्ती का पेपर रद्द हो गया है, हमारे प्रत्येक टीचर के दिमाग में एक टेंशन पैदा हो गई कि जो मेहनत हमने यहाँ की,
जो मेहनत हमने यहां से की, उस मेहनत का क्या होगा, उस मेहनत का क्या होगा, इस मेहनत का क्या होगा, इसी का जवाब हमारे पास नहीं था, इसका कोई जवाब नहीं था। ये हम जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, युद्ध में पीछे खड़े होते हैं, मार कुटाई हो रही होती है, पीछे से ही दौड़ जाते हैं। लेकिन हमने इस बात की गंभीरता को समझा। हम जानते थे कि अगर आंदोलन में कोई भी हिंसा हुई तो निश्चित रूप से हमारे नाम आएंगे और बाबा बुलडोजर हमारे घर भी चलवाएंगे। लेकिन हमने अपने घर, अपने बच्चे और अपने इस कारोबार की बिना चिंता किए उस आंदोलन में भाग लिया, सबसे पृष्ठभूमि पर लिया। लोग पीछे भी बैठे थे, साइड में भी बैठे, ऐसा नहीं था कि किसी को मौका नहीं दिया गया। आप ऑनलाइन में देख लीजिए, हमने प्रत्येक टीचर को मौका दिया। लेकिन ये तो अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति कितना पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन कितना बोल सकता है, किसकी बात को ज्यादा सुना जा सकता है। आज आने के बाद करीब मैं 2 बजे के लगभग अलीगढ़ पहुंचा। सारे लोग बहुत थके हुए थे, लोग इंतजार कर रहे। मैं आके करीब 3 सवा 3 बजे के लगभग सोया। 5 बजे से लगातार फिर फोन आना स्टार्ट हो गए। आप देख ही रहे हैं मैं इतना तेज बोल रहा हूं, तब भी गले की पिच प्रॉपर काम नहीं कर रही है। और मुझे लगता है कि हमें ये बेहद खुशी है कि आंदोलन इतनी जल्दी समाप्त हुआ। योगी जी ने हमारी सुनी, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, तहे दिल से आभार करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारे चारों शिफ्ट के बच्चों की सुनी। कुछ बच्चों के खिलाफ FIR भी हुई, उन FIR को भी वापस लेने की प्रक्रिया जारी है। रवि तिवारी सर को जिम्मेदारी दी गई है, अरविंद सर को जिम्मेदारी दी गई कि वो लोग, क्योंकि बाराबंकी का मैटर था तो उनके क्षेत्र के नजदीक है, तो ये बात सब तक पहुंचेंगी। इस पृष्ठभूमि में वसीम सर का, हरपाल सर का, विनोद सर का, सुशांत सर का, मानवेंद्र सर का, जितनी भी हमारी टीम है, सबका एकजुटता के साथ साथ रहा। और देखिए, मुझे थोड़ा सा खेद है कि कल जब हम आंदोलन में थे, तो उस आंदोलन के समय पर मनीष सर, हमने देखिए मंच में जैसे कोचिंग के नाम से आ रहे थे, तो मनीष सर को बोलना था, क्योंकि मैं ऑलरेडी वहां था और मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझ पर इस तरह का ब्लेम लगाए कि सर अपने आप को ज्यादा प्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए मैं बहुत शांतप्रिय तरीके से बैठा रहा, और जब जब मुझे नारों की जरूरत पड़ी, बच्चों को बूस्ट करने की जरूरत पड़ी, संतुलित करने की जरूरत पड़ी, जब तक आपने मुझे लाइव में खड़े देखा होगा, मैंने ज्यादा माइक पर कोई कार्यक्रम नहीं किया। नहीं तो वहां वैसे ही मजाक में बात चल रही थी, बोले GS वाले टीचर ज्यादा बोलते हैं, तो मैंने भाई DS वालों का नाम लिखवा दो। मैंने वैसे तो ये मैथ वाला आदमी ऐसा जो बहुत ही बोल सकता है, माइक कहो तो शाम तक ना दे, लेकिन ऐसा कोई वहां राजनीति तो चल नहीं रही थी, सब लोग एक दूसरे के साथ में वहां सहयोग दे रहे थे। लेकिन जैसे ही वो प्रोसेसिंग आते आते हमें खबर मिल गई, और आधे घंटे बाद ही ये प्रोसेस हमें पूरी खबर मिली। लेकिन मनीष सर के साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी हुई, घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो मनीष सर को अर्जेंट लखनऊ से आना पड़ा। और सर जब तक स्टेशन पर ट्रेन ही पकड़े थे, तब तक ये खबर मिल गई। तो उनकी खुशी, ये मान लीजिए, एक दुख और एक खुशी दोनों मिलाकर के सर को एकदम ऐसा कर दिया। बोले सर क्या, सर कंटिन्यू लगातार साथ थे हम लोग। जब अभी इस स्वागत समारोह की में जो हम यात्रा निकाल रहे थे, इस यात्रा में जो बच्चे कर रहे थे, उस समय भी मनीष सर हमारे साथ थे। और मनीष सर का बहुत बड़ा सहयोग रहा। सुबह ही नहा करके पहुंच गए, और शाम 5:30 बजे के लगभग हम लोग खाने पीने के लिए आए। तो भाई जितने भी बच्चों ने साथ दिया, बच्चों, ये सब आपकी विजय हुई है, संघर्षों की विजय हुई है। लोग हिप्नोटाइज करने वाले बहुत आए। मैंने वहां रह करके एक चीज और समझी, कुछ लोगों के पास एक ही प्रकार के शब्द होते हैं। वो शुरुआत करते हैं बचपन से जीने की, और ख्वाब दिखाते हैं कि माँ बाप, देखिए माँ बाप का सपना तो होता है कि उसका बच्चा हमेशा बेटर सेटल हो, उसका सपना होता है कि बच्चा अच्छा बने। मैं हमेशा कहता हूं, कई लोगों ने कहा कि सर बच्चों ने सुसाइड कर ली, तो मैंने कहा ठीक है कर ली, ये गलत बात है। हम बच्चों से कहते हैं, नीरज जी ने कहा था, मैं फिर व्यक्त दोहराता हूं कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। इस भर्ती में बहुत सारा नुकसान हम लोगों को हुआ, प्रत्येक कोचिंग सेंटर को लॉस हुआ। बच्चों ने उम्मीद नहीं की सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, संख्या में लोग नहीं आए, और कोचिंग इसी चीज पर चलता है। लेकिन क्या हमें मर जाना चाहिए था? भर्ती कैंसिल होगी तो ऐसा हम कर लेते? नहीं, ये गलत बात है। मानसिक मजबूती बनाओ, शारीरिक मजबूती बनाओ, समाज में मजबूती बनाओ। समाज में आपके द्वारा किए हुए क्रियाकलाप ही आपको ऊपर लेकर के जाते हैं। मेरा छोटा मोटा जो भी योगदान रहा, जिसे आप जहां अंकित करना चाहें वो अंकित करें, लेकिन निश्चित रूप से हमने अपने तहे दिल से इस आंदोलन में प्रतिभाग किया, किसी मॉडरेशन के लिए नहीं किया, और हमारे बच्चों की उम्मीदों पर हम खरा उतरे। इसके लिए हमारे बच्चे भी बधाई के पात्र हैं, हमारा पूरा स्टाफ बधाई का पात्र है, और प्रत्येक उस बच्चे के लिए मैं वंस अगेन सैल्यूट करता हूं जिसने लखनऊ पहुंचकर रात को सड़कों पर सोया और सुबह फिर हमें वही मिला। हम जरूर वहां आधे घंटे लेट थे, लेकिन बच्चा सड़कों से उतर करके वहां था। तमाम सारे बच्चे हमारे साथ भूखे रहे, ऐसा नहीं था कोई हम अकेले भूखे थे, बच्चों ने भूखे रह करके आंदोलन किया। इस बात के लिए बच्चे पूरी तरह से बधाई के पात्र हैं। बच्चों, ये तुम्हारे भावनाओं की जीत हुई है,
आपकी भावनाओं की जीत हुई है, उम्मीदों की किरणों की जीत हुई है। प्यारे बच्चों में बार बार यही कहूंगा कि खुद को मजबूत बनाओ, इतना पढ़ो, जहां कहीं भी दिल है वहां पढ़ो, से कोई फर्क नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैं सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हूं, लेकिन मैंने सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश की है, इस बात को मैंने सिद्ध किया है, शिक्षक के तौर पर भी, आपके नेतृत्व के तौर पर भी। उम्मीदों में सभी का बल मिला, तारीफें बहुत हैं, लंबी झड़ी है लोगों के स्वागत समारोह की। इतना ज्यादा प्यार में कितने बच्चे, देखिए इतनी जोर से हाथरस से बच्चे थे, इगलास से बच्चे थे, हमारे कोचिंग के सानू वही हमें मिला, फरीद है, आसन है, मोहम्मद है, सोएब है, बहुत सारे बच्चे हमें मिले जिन्होंने पूरा प्यार दिया। फिर बाद में हमने मुझसे पूछा कि अब तो विजय मिल गई है, क्या करोगे? बोले सर कम से कम कुछ नहीं तो लखनऊ घूमे ही आएंगे। जैसे हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे, तो बहुत सारे लोग वहां भ्रमण पर निकल गए, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब थी तो हम लोग उनके साथ भी था, उन्हें भी देखना था, भाई हमारे साथी थे, बच्चों को भी व्यवस्थित करना था, रेलवे स्टेशन जाकर के ये भी देखना था कि कोई हुड़दंग स्टेशन पर ना कर दें, कहीं बस स्टैंड पर कोई समस्या पैदा ना कर दें। तो सभी को सुचारू रूप से हमने भेज करके उसके बाद ये प्रसाद तय किया कि चलो भाई हम नहाएंगे और खाना खाएंगे। फिर उसके बाद में एक बच्चे, इस बीच में मैं जिक्र देखिए हर स्तर के बच्चे ने हमारा सहयोग दिया। हमारे कुछ विद्यार्थी जो रेलवे में नौकरी करते हैं, उन्होंने कहा सर आप खाने की दिक्कत मत लेना, खाना हम लेकर आएंगे। तेजस रेलगाड़ी से उन्होंने वहां खाने की व्यवस्था की, हम लोगों ने खाना तेजस का खाया। जो भी शाम को जब हमें रात मौका मिला, हम जब ले रहे थे, क्योंकि पहले तो भूखे ही थे। उसके बाद में हमारा एक स्टूडेंट है महेश यादव, जो वर्तमान में 45 पीएससी में कार्यरत है। उसने कहा सर तुम्हें मेरी कसम है कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं, मैं एक जगह का पता देता हूँ, सिर्फ वहां तक आप पहुंच जाओ। और 1.5 से लगभग 2 दिन तक हम वहां रहे। किसी भी व्यक्ति ने, हमने खूब कहा भाई कुछ पैसे ले लो, बोले नहीं सर आप बहुत ही परोपकारी कार्य में आए हो, हम ये नहीं कर सकते कि तुमसे पैसे लेकर खुद पर पाप चढ़ा लें। अब यकीन करिए इतना कॉपरेट, और इसी लखनऊ में हम ये कह ही रहे थे मुस्कुराइए आप लखनऊ में, और निश्चित रूप से हम लोग वहां से मुस्कुरा करके लौटे। और ये जो हमारे चेहरे का भाव आज खुशी और उत्तेजित दिखाई दे रहा है, ये उस एक क्षण का नतीजा है जो एक ट्यूट के बाद बच्चों में आया। यकीन करिए मैंने अपने पूरे जीवन में इतना खुशी उल्लास कभी नहीं देखा, एक भी कोना नहीं था। अगर आप में से जो भी बच्चे वहां थे वो उस महसूस कर सकते हैं। 50 टीवी चैनल, हर एक बच्चा इंटरव्यू दे रहा है, हर एक टीचर के साथ सेल्फी हो रही है, बच्चे कंधों पर लेकर घूम रहे हैं। बच्चों आपके इस संघर्ष के लिए नमन है, लेकिन बेटा पढ़ना, समय मिला है, ध्यान रखना पेपर नहीं मिलेगा, समय ही मिला है, पेपर नहीं मिले, और मिलेगा तो फिर हम इको गार्डन में सबसे पहले दिखाई देंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि बेहतर पढ़ाएंगे, बेहतर पढ़ाएंगे, बेहतर तुम्हें पढ़ना है और खुद को बेहतर। इसलिए सबसे आगे मैं वहां खड़ा था। आपने देखा कि मंच की पहली रो में था और प्रमुख व्यक्तियों के साथ में था कि अगर किसी पर कोई चोट आएगी तो हम सबसे पहले होंगे। कल को इतिहास के उस पन्ने में न चले जाए जैसे कूड़े में फेंका जाए। इस इतिहास के पन्ने हम रहना चाहते थे और वो हमने सिद्ध किया, वो हमने सिद्ध किया। वो इतिहास का पन्ना हमने लिख दिया है बच्चों, तुमने लिख दिया है। तुम्हारी पीढ़ियां इस बात को निश्चित रूप से याद रखेंगी, पीढ़ियां याद रखेंगी कि तुम जिस आंदोलन के हिस्से थे उसमें तुमने विजय प्राप्त की और कौन तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहा। ये बहुत जरूरी है। हम यहाँ नेता नहीं बनना, हम शिक्षक हैं, शिक्षक ही रहना चाहते हैं। तो बहुत सारी बातें हमारे इस बीच में रही। देखिए उल्लास, जो हम जीतना चाहते थे वो आपको सामने देखकर मिलेगा। जो हम जीतना चाहते थे वो हम जीत कर आए हैं और हमें क्या चाहिए था ये हम आपको दिखा भी रहे हैं। मनीष सर कुछ कहना चाह रहे हैं, वसीम सर बीच में। आवाज आ रही है इसमें?
मैं ऐसे ही पकड़ लेता हूँ। देखो बच्चों, बाकी की जितनी भी बातें थी लोकेश सर ने आपको सब बता दिया है, क्योंकि लोकेश सर इको गार्डन में थे, लखनऊ के अंदर में थे। लोकेश सर ने एक एक बात को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, वहां पर क्या हुआ, कैसे हुआ, पेपर रद्द की न्यूज मिली तो क्या हुआ, पेपर रद्द की न्यूज किसने दी, और फिर वहां पर जश्न का माहौल क्या था, उनके साथ में कैसे जश्न हुआ, बच्चों ने कहाँ पर उनको उठाकर ले गए, कोपचे में ले गए या साइड में ले गए, सब बता दिए। तो वहां पर देखो बच्चे बहुत ना क्यूट से होते हैं, बड़े सीधे से होते हैं, बड़े इमोशनल से होते हैं, आप भी बड़े इमोशनल से, बड़े प्यारे से हो, ठीक है। तो ये हमें एक मौका मिला है, ये हमें एक चांस मिला है, और ये मान के चलो ये मौका ही है बच्चों। अगर मान लो 2 महीने का बहुत कम टाइम होता है, 2 महीने क्या 40 दिन ही मिले थे हम सबको, और 40 दिन में ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे जो अपनी जॉब को छोड़ के भी आए थे और जो पहली बार तैयारी कर रहे थे। तो ऐसे बच्चों के लिए तो एक गोल्डन चांस है कि उनको अब 6 महीने का इतना प्रॉपर टाइम मिल गया कि वो 6 महीने में बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों हम अब एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ और एक नए तरीके से, बढ़िया तरीके से उन तैयारी को करेंगे, क्योंकि टीसीएस ने पहली बार यूपी पुलिस का पेपर कराया है। शायद टीसीएस ने इससे पहले पेपर नहीं कराया था, तो किसने कराया था? करुणा। तो ये शायद पहली बार कोई एजेंसी थी, आंध्र प्रदेश की कोई एजेंसी थी करुणा, इसने पेपर कराया था। तो अभी ये पता नहीं है कि आगे पेपर यही कराएगी एजेंसी या कोई और कराएगा, लेकिन हमें पेपर का प्रारूप जरूर पता चल गया है कि पेपर किस तरीके से आया था। और बच्चों हमारा पढ़ाया हुआ तो लगभग लगभग पूरा पेपर फंसा था, बच्चे बहुत खुश थे। ये पेपर अगर रद्द नहीं हुआ होता, ये पेपर लीक नहीं हुआ होता, अगर ये पेपर इस तरीके से वायरल नहीं हुआ होता, ये पेपर इस तरीके से प्रसाद में नहीं बटा हुआ होता, तब भी हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं थी किसी भी तरीके की, क्योंकि हमारे बच्चों के हाँ। तो बच्चों मैं ये बता रहा था कि हमारे लिए जितने भी मौके अब मिले हुए हैं, सारे मौकों को हमें जाने नहीं देना है, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को करना है। हमारे देखो एक विद्यार्थी हैं रवि, उनके पापा आए हुए हैं सर का स्वागत करने के लिए, तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा सर को कि वो आए और सर का स्वागत करें, और सभी बच्चे जोश के साथ तालियों के साथ उनका स्वागत करोगे। आइए सर, फूल माला पहनाइए सर को। देखिए भाई कितनी खुशी है, देखोगे घर के जो परिजन हैं उनमें कितनी खुशी है, देखोगे यार माँ बाप में कितनी खुशी है। माँ बाप हो चाहे भाई बहन हो, आज सभी हर्ष उल्लास में है, सभी जोश में है, सभी जश्न में है, सभी को मौका मिला है। और ऐसे लोगों को बाहर कर दिया है जो चीटर हैं, जिन्होंने 5-5 लाख रुपए, 100-100 रुपए, 500-500 रुपए देकर पेपर को खरीदा था, सबको बाहर कर दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। देखो सही, मैंने मिठाई खा ली है तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ अभी, लेकिन तुम भावनाओं को समझ सकते हो कि खुशी का क्या आलम है और किस तरीके की खुशी हमको मिली हुई है। बच्चों इस मौके को जाने नहीं देना है। आप कहीं भी रहते हो, हमको कहीं से भी देख रहे हो, यूपी के किसी भी कोने से आप देख रहे हो, कहीं भी रहकर तैयारी करना, लेकिन बहुत अच्छे से करना। ये मौका जाना नहीं चाहिए बच्चों, बार बार ऐसे मौके नहीं आते। अभी मेरे मुंह में मिठाई है, थोड़ी देर के लिए मैं माइक देता हूँ, लोकेश सर को मुझसे बोला नहीं जा रहा है, मिठाई निकल के भाग रही है मेरी। के लिए जो हमारी तरफ से एकदम शामिल रहे। जी सर। आइए सर। भाई हमारा एक बहुत ही प्रिय विद्यार्थी है रवि सारस्वत, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से हमारे साथ रहता है। ईमानदारी की बात है कि पहले जैसे योगी जी ने जब एज बढ़ाई तो उनको मौका मिला, नौकरी कर रहे थे किसी जगह पर, एक दिन वो और उनकी माताजी हमसे मिलने आए, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि प्राइवेट नौकरी तो वो कभी भी कर सकता है, आप उसे सरकारी में ही रहने दो,
क्योंकि वैकेंसी नहीं आई थी, बच्चा ओवरेज हो गया था। उसकी ये पहली ही भर्ती थी, उसकी पूरी एज काल में ओवरेज भी हो गया था। 2019 से वैकेंसी नहीं है, आपको पता ही था। मौका दिया, बच्चा लगभग 8 बजे सुबह पढ़ने आ रहा है, शाम को 7:30 बजे जा रहा है। 11-12 घंटे वो कोचिंग में रहकर, बैठकर, सेल्फ स्टडी, क्लास, सब तरह से मेहनत की। भर्ती ये कैंसिल होने से पहले पेपर लीक हो गया। बहुत रोया, बहुत परेशान हुआ। हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए आवाज उठाएंगे। सबूत बहुत सारे लोग हर तरह से मांगते हैं। सबूत तो भगत सिंह से भी मांगे गए, भगवान कृष्ण से भी मांगे गए, श्री राम से भी मांगे गए कि क्या है, और माँ सीता से भी मांगे गए। तो इस पृथ्वी पर कोई किसी को सेटिस्फाइड तो नहीं कर सकता। अब ये तो नहीं था कि भैया जो गोद में उठा रहे थे तभी की फोटो होते। तो व्यवस्था अच्छी तरीके से रही। बेटा 5 मिनट रोक लो, थोड़ा सा भी रोक लो, व्यवस्थाओं को बने रहने दो। तो मैं, रवि के पिताजी यहाँ आए, उन्होंने हमारा स्वागत किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। आप जैसे लोगों की प्रेरणा की वजह से हम लोग यहाँ ये कुछ कर पाते हैं। मेरी मम्मी का भी फोन था, मेरे पिताजी का भी फोन था, बेटा तू लखनऊ तो जा रहा है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो। मैंने कहा माँ कोई बात नहीं, अगर ऊंच नीच होगी तो क्या है, जो कुछ बनाए इन बच्चों की वजह से बनाए, हम थे क्या, कुछ भी तो नहीं थे। जो मिला है सब बच्चों के लिए मिला है, और कल को अगर बर्बाद हो भी जाए बच्चों के लिए तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा बना खड़ा कर लेंगे। और कोई हमसे पूछता हमने क्या जीता है, हमने ये जीता है। आप देखिए, यही तो हम जीतने गए थे भाई, बच्चों की मुस्कुराहट। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत ज्यादा तारीफों में नहीं, लेकिन हाँ जो आप मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा सर के लिए, और जहां तुम इस प्लेटफार्म पे हैं उसके लिए सर ने 24 घंटे में 20-20 घंटे बच्चों के साथ इतना परिश्रम किया जिसका को मैं कह नहीं सकता हूं। और केवल ठंड में और उसमें आकर के इतना आपके साथ में किया। मैं लाइव पे देखता था कि वसीम सर भी कह रहे थे कि कोहरे में और उसमें मैं 2-3 बार एक्सीडेंट से भी बच चुका हूं, और इतना मेहनत किया इस पे, और ये बच्चे रह रहे थे।